तो चलो अब सब हम इकट्ठे हो चुके हैं, तो चलते हैं फिर आगे चढ़ाई चढ़ते हैं। पीछे से देख के चलना, क्यों? पत्थर ना चुभ जाए आपको। ओहो, देखो ना कितना चिकना बर्फ है। मेरी फिक्र कब से? तब से मैं पैदा हुई, जब से। तब तो हम मिले भी नहीं थे। कोई नहीं, मेरे पेट, मेरी माँ ने मेरे को पेट में ही बोला कि तू पीछे नाम की एक लड़की से मिलेगी, तब से बड़ी होंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दियो और उनका ध्यान रखियो। अच्छा, अब तक सामने खच्चर आ रहा, साइड हो जा। खच्चर नहीं, घोड़ा है वो। अरे कुछ भी हो, खच्चर घोड़ा यहाँ पे है तो दोनों वैरायटी। हम थक गए यार, तुझे बिल्कुल। तो गाइस, हम लोग फिर से आधे अधूरे हो गए, हम मिल जाते हैं। जैसा कि अभी आपको पहले दिखाया था, हम सारे मिल चुके थे, पूरा ग्रुप। पर हम फिर से आधे हो गए। ये कीर्ति तो बिल्कुल ही, पर कीर्ति तो पतली हो जाएगी मेरी जान, बहुत ज्यादा। मेरी तबीयत ठीक होती ना, या मैं चढ़कर दिखाती, उड़ के जाती है फिर। एक बार फाइनली हमारे पंकज सर आ चुके हैं। शादी से पहले घोड़े पे चढ़ चुके हैं ये। इनकी शक्ल भी नहीं दिख रही है इस टाइम पे। तो सर, शादी से पहले घोड़े पे चढ़ के कैसा लग रहा है? बहुत खतरनाक। चलो अब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे तुम लोग आ जाओ ना, आओ जल्दी जल्दी आओ, सर के साथ हो जाते हैं हम भी, भाग के। हमारे सर तो शादी से पहले घोड़े पे चढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना? वो देखो कितनी आगे निकल गए। सही है, उनके साथ चलो, भागो फिर, भागो 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 भागो। नहीं होंगे यार। चढ़ के आते रहे हम चारों लड़कियां, और बाकी फिर से हमें ऊपर बाकी के लोग मिल चुके हैं। फिर से हम काफ़ी लोग साथ हो चुके हैं, जैसे विक्की, शिखर, काजल। अरे वो लोग तो अभी बाकी के आते तो और पीछे हैं। तो मतलब गाइस, आप देख रहे हो मैं हर बार आगे पहुंच ही जाती हूँ कैसे ना कैसे। मेरी स्पीड अच्छी चल रही है, भगवान करे ऐसे ही चलती रहूँ। हमारे ग्रुप के एक लड़के ने हमसे झूठ बोला कि 58 सीढ़ियाँ है, जबकि रूबी कितनी सीढ़ियाँ है? 358 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम। 3 को हटा दिया, ओनली 58 काउंट किया हमें। हाँ, उसे 3 को हटा के बोल दिया कि 58 सीढ़ियाँ है, चलो चलते हैं यहाँ से। और हम लोग फिर भी उससे ऊपर है ना? शिखर ने बोला था, और वही नीचे है। हम 2-3 लड़कियाँ हैं जो ऊपर है। इतना झूठ बोला उस बंदे ने, ए भगवान। पर कोई नहीं, हम लोग तो चढ़ ही रहे हैं, चढ़ जाएंगे 358 भी। शिखर इधर देखो, कितनी सीढ़ियाँ थी और कितना बोला गया था हमें? ये वही लड़का है जिसने हमें 3 हटा के सिर्फ 58 बताया था। 58। हाँ, और थे 358। अरे अब इसकी खुद की हालत खराब है इस टाइम पे। चलो चल चल, डंडे वाली बूढ़ी अम्मा। हाँ, फिर से 2 हटा दो, सही है, बढ़िया। बट अब की बार हम पागल नहीं बन रहे हैं। अब हमने देख लिया है कि 267 सीढ़ियाँ हैं। ये भी एकदम कूल सीढ़ी वाले, मतलब सही यार, अच्छा लग रहा है वैसे सीढ़ियों से चढ़ते हुए भी, है ना? यस, मैं चाहती हूँ कि सीढ़ियाँ अच्छी हो पर कंकर पत्थर ना जुड़े, लग गई मेरे को। क्योंकि वो बचपन में उतार दूंगा। नंगे पैर चल रहे हैं, ये कुछ भी कहो, ऐसे ही चढ़ते जाना है बस पूरी सीढ़ियाँ। टाइम बहुत। अभी तक मैं, कीर्ति और रूबी सबसे आगे है, और काफ़ी ऊपर है हम लोग ही सबसे आगे चल रहे हैं अब तक। जब तक मुझे सबसे ऊपर चढ़े रहते हो, भाई मैं सबसे ऊपर ही आऊँगी। दोबारा सीढ़ी चलना। हाँ, और अभी भी देखियो तेरे से ऊपर ही मिलूंगी। आई नो वेरी वेल। आप हमेशा ऊपर कंडारी में मिलते हो। वो कहाँ है? गाइस, मैं अभी भी सबसे आगे, सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब पीछे है। मैं भगवान करे जैसे अब मेरे पैर चल रहे हैं, आगे बढ़ती जा रही हूँ। आगे भी ऐसे ही रहूँ, फिट एंड फाइन, और ऐसे ही बढ़ती रहूँ, चलती रहूँ। सो गाइस, शिखर का कहना है कि हम लोग हलवे हैं शिखर? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आप हलवा जरूर खाना। ठीक है, तो हम सब लोगों को हलवा पार्टी मिल रही है, प्रसाद। ओके,
हलवा का प्रसाद। मैंने 2 उठाए थे, तूने क्यों लिया ये बता। मैंने इसलिए ले लिया कि तू 2 कैसे खा सकता है। खा सकता हूँ भाई, तभी तो। कोई नहीं, हम दोबारा ले लेंगे। हाँ फिर से लेंगे। पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार बैक कैमरा करके। तो बस थोड़ी सी दूरी है, ज़्यादा नहीं है, होगा 2 मिनट 3 मिनट तक का, बस पहुंचने ही वाली हूँ मैं भी। सो फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर मतलब नीचे ऊपर चढ़ाई करी, फिर नीचे जहाँ दर्शन के लिए आना होता है वहाँ पे हम सारे लोग आ चुके हैं, सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, पूरा ग्रुप। और इस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कि देख रहे हो मेरे बाल भी उड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आप लोग आते हो गर्मी में भी तो भी आप लोग ठंड के कपड़े कैरी कर लेना, जैकेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड लगती है। मेरे बाल देख रहे हो अभी भी उड़ रहे हैं हवा में। तो अभी हम जा रहे हैं स्नान के लिए, यहाँ पे स्नान घाट है जो, तो उसमें हम नहाएंगे। नहाने के बाद अपने कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने दर्शन के लिए। तो मुझे नहीं पता वहाँ पे मैं आपको दर्शन वाली जगह दिखा पाऊँगी या नहीं, फ़ोन अलाउड होगा या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। तो देखते हैं कैसा रहेगा। यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये है बाथिंग घाट, हम लोग यहाँ पे नहाने वाले हैं। क्या बता दी, सोचा ध्यान से सुनिए। रेखा जो लुधियाना से। तो गाइस, हम लोगों ने स्नान किया है। मैंने सिर्फ हाथ मुँह धोया, मेरे से स्नान नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। तो मैं सिर्फ हाथ मुँह धोया है मैंने, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए। बाकी सब लोगों ने भी चेंज कर लिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बाकी के कुछ लोग यहाँ हैं, सब गर्ल्स ने पहने हैं सूट, बॉयज़ ने पहने हैं कुर्ते। तो सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम इंडियन लुक है। सूट और बॉयज़ के कुर्ते बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सो हम लोग निकल चुके हैं अब दर्शन के लिए। सिर्फ दर्शन हो जाए और बहुत अच्छे से होता है माता रानी के दर्शन। तो गाइज़ हमारे दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं सुबह सुबह की टाइमिंग पे। और हमारे आधे लोग रह गए दर्शन के लिए, उनके दर्शन नहीं हो पाए हैं, बट वो गए हैं, वो लोग लेट हो गए हैं। और हमारे बाकी के आधे लोगों के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, बहुत ही अच्छे से। सो हम कुछ ही लड़कियां हैं, 7-8 लड़कियां जिनके बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छी टाइमिंग पे हुए हैं, बहुत ही अच्छे। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि दर्शन सुबह सुबह की टाइमिंग पे अच्छे टाइमिंग पे हो गया है। जो अभी हमारे बाकी के लोग दर्शन के लिए गए हैं, हमारे तो दर्शन हो चुके हैं, जो बाकी के लोग दर्शन के लिए गए हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। हम उनका वेट कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में बैठ के। ठंडा इसलिए हम कुछ गरम खा रहे हैं, समोसे, चाय। वो लोग पता नहीं कब तक आएंगे और काफ़ी नींद भी आ रही है। जब तक वो लोग आते हैं इतने हम लोग रेस्ट करते हैं और जो हमने मंगाया है वो खाते हैं और पीते हैं। बाकी जो सो रहे हैं उनको सोने देते। खाना ख़त्म होने के बाद खाना पीना होने के बाद ये हाल है। गाइस जो रेस्टोरेंट से बाहर आ गए हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोग सोच सकते नहीं थे और नींद काफ़ी आ रखी है। देखो मेरी आँख, ये देखो इसकी आँख देख लो, ये देखो बहुत नींद आई है, मैं गिरने वाली हूँ गाइस। इसलिए हम सोच रहे कि हमको कहीं पे सोने की जगह मिल जाए ताकि हम लोग सो जाए। ये भी देखो नींद में हो रखी है पीछे, बस सोने की जगह मिल जाए और हम लोग कम से कम 1-2 घंटा आराम से सो जाए कहीं पे। वही देख रहे हैं अब हम लोग, देखते हैं कुछ मिलता है तो, जहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ हम सोए तो नहीं और बाकी जो लोग दर्शन करने गए थे वो भी आ चुके हैं। तो अब हम सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं, अब देखते हैं हम लोग कहाँ जाएंगे। हमारे सर ने बोला था कि हम लोग वैष्णो देवी आएंगे अगर इंडियाज़ गॉट टैलेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुछ भी आता है तो मनोकामना पूरी हुई, माता के दर्शन सबके हो गए। क्या बेड लगा के दिया? पंकज सर, माता के दर्शन आपके कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए, बहुत खुले दर्शन हुए। मतलब हम लोग
2 घंटा अंदर कीर्तन में भी बैठे माता के पास और हम लोगों ने कीर्तन गाया। फिर उसके बाद हम लोगों के पिंडियों के दर्शन बहुत अच्छे हुए। अरे वाह। और हमें पंडित से आशीर्वाद भी मिला। अरे वाह। और नारियल भी मिला। मतलब हमसे ज़्यादा अच्छा सर का रहा, सर को आशीर्वाद भी मिला और बहुत अच्छे दर्शन हुए और इनकी जो मनोकामना थी फाइनली वो पूरी हो चुकी है। हाँ जी, यहाँ पे जो भी आया खाली हाथ नहीं गया है, सबकी मनोकामना पूरी हुई है। आज तक वैष्णो देवी में जो भी आया है सबकी इच्छा पूरी हुई है। सो गाइज अभी हमें जाना है ऊपर। कहाँ जा रहे तन्नू हम? भैरव बाबा जी के मंदिर में, और मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मैं सर को बोल रही हूँ सर ट्रॉली से चल लो, पर सर कह रहे देखते हैं जिप्सी मिलेगी या ट्रॉली, जैसे भी रहेगा वैसे जाएंगे क्योंकि हालत इस बार सबकी खराब हो चुकी है। मेरा तो एक घुटना ही खराब हो गया, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, नहीं चला जा रहा है। सर तो बिना शादी के घोड़े पे चढ़ चुके हैं, इन्होंने तो मजे ले लिए पूरे। है सर, बिना शादी के घोड़े पे चढ़ चुके हो, मजा आ गया है? हाँ, बहुत मजा आया। एक्सपीरियंस भी मिल गया। बेचारे घोड़े को मेरा वजन सहना पड़ा। घोड़ा ठीक है कि नहीं वो देखने जाना पड़ेगा। ठीक ही होगा सर, इतना वेट नहीं है हमारे सर का, देखने में लगते हैं बस। हाँ, मैंने देखा बहुत सारे लोग चढ़े हुए थे, वो मेरे से भी मोटे मोटे थे। हाँ बहुत मोटे सर, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थे। मैंने अपने घोड़े को कुछ मारा भी, बाबू थोड़ी देर और बस। तो अभी जाते हैं हम भैरव के वहाँ पे, भैरव के दर्शन करने, भैरव भगवान के दर्शन करने। उन्होंने भैरव घाटी मंदिर की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। 2 किलोमीटर दिखा रहा है। क्या करना है, किधर से क्या करना है? रास्ता इधर से भी उधर से भी और दोनों तरफ से 2 किलोमीटर ही पड़ रहा है। अरे दोनों साइड एरो बना रखे हैं। अच्छा, छतरी छाँव में जाना है। हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन है, एक घुटने में, राइट वाले में, और चला नहीं जा रहा, फिर भी सीधा घुटना करके चल रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नींद पूरी नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं है, हालत ऐसी हो गई है। चले जा रहे छोड़ दो, लेकिन बस चल रहे हैं तो दर्शन होने चाहिए हमारे, और अच्छे से होने चाहिए। चलो चलो चलो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, भैरव बाबा का नाम लेते रहो। 3 दिन के लिए ट्रॉली बंद है, ट्रॉली नहीं चल रही है, नहीं तो शायद हम लोग ट्रॉली से जाते। और कोई नहीं, माता का कहना नहीं, भैरव बाबा का कहना है कि तुम लोग मेरे पास भी पैदल आओगे, तो पैदल चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। तो जय भैरव बाबा, आ रहे हैं हम आपके दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है ये पहाड़, पर अभी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को। ऐसी हालत हो गई मेरी कि मेरे से चला नहीं जा रहा है, मेरा घुटना एक मुड़ नहीं रहा है, जैसे मोड़ रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सीधा करके चलना पड़ रहा है घुटना। अब ऐसा मन कर रहा है कि क्यों आई, कैंसिल ही कर देती, क्योंकि अगर पेन नहीं होता मेरे को तो मैं ऊपर चढ़ती रहती। मेरे को लगा था जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी चढ़ाई की तो मैं आगे भी ऐसे ही रहूँगी, पर ऐसे मैं नहीं रही। आओ जल्दी 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 यार कैसे आऊँ जया। मैं काफ़ी ऊपर आ चुकी हूँ और सच में मम्मी कसम मेरे पैर की बैंड बच चुकी है। मेरा एक घुटना बिल्कुल ऐसा हो गया कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं ऊपर आगे ऊपर नीचे कैसे उतरूँगी, कैसे क्या रहेगा। तो मैं आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ, मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, पहाड़ी पहाड़ है। और आप देख सकते हो हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। फाइनली हमने सब जगह के दर्शन कर लिए और लास्ट में हमने भैरव मंदिर के भी, भैरव बाबा के भी दर्शन किए हैं, तो हम बहुत खुश हैं। हमें फ्रेश तन्नू मेरी भी चप्पल यही ले आई यार। ओके टीचर, अब वापस से नीचे जाना है, मेरी तो जान जा रही है। यहाँ पे है बाबा जी की भभूति, तो सब भभूति ले रहे हैं।
मुझे भी लेनी है थोड़ी सी, वो छोटा सा कागज़ मिला है तो थोड़ी सी चाहिए। पेपर जल रहा है एकदम। मैंने भभूति ले ली है, बस थोड़ी सी मैं आंटियों जैसी दिख रही हूँ। वैसे भी इस टाइम पे हालत आंटियों वाली हो चुकी है। मैं अकेली चल रही हूँ सबसे आगे, क्योंकि मेरे को धीरे धीरे चलना है, इसलिए बाकी सब पीछे आ रहे हैं क्योंकि वो लोग फास्ट चल रहे हैं। मैं उनकी रफ्तार नहीं पकड़ सकती, इसलिए मैं उनसे पहले निकल गई ताकि मैं धीरे धीरे चलती रहूँ अपने आराम से, नहीं तो मैं उनसे पीछे रह जाती। तो मैं चल रही हूँ धीरे धीरे बस। तो आप, मैं एक सीढ़ी पे एक पैर रख के फिर दूसरा पैर रख रही हूँ क्योंकि मेरे को एक पैर सीधा करके चलना पड़ रहा है। बाकी सामने बहुत अच्छा व्यू है, मतलब अगर यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाई जाएं तो कितनी प्यारी वीडियोस बनेंगी, बहुत ज़्यादा प्यारी वीडियोस बन सकती है। यहाँ पे चढ़ रहे हैं लोग धीरे धीरे। फाइनली वैसे भी मैंने भी दर्शन कर ही लिए हैं। लग नहीं रहा था मुझे लग रहा था मैं रास्ते में लुढ़क जाऊंगी और मेरे बस की नहीं होगी ऊपर चढ़ाई, पर मैंने चढ़ लिए, दर्शन भी कर लिए और अब नीचे की ओर जा रही हूँ। गाइज मैं आपको ना एक बात और बताना चाहूँगी, वो बात ये है कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ अपने हाथ में मत रखना, क्योंकि मेरे साथ भी ये ट्रेजेडी हो गई थी रास्ते में। जब हम लोग वैष्णो माँ के दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो मैं कुछ चने लेके आई थी और वो चने बड़े मज़े से खाती हुई जा रही थी। मैंने कहा चलो खाते खाते टाइम पास हो जाएगा और अपने चलती रहूँगी, तो मैंने उसको अपने हाथ में कलाई में लटका लिया था और मैं जा रही थी खाते खाते, तो पीछे से बंदर आया और बंदर ने छीन लिया और मैंने भी छोड़ दिया डर के मारे कि ले भाई तू ही ले जा, मेरे नसीब में नहीं है, शायद तेरे ही नसीब में थे। तो आप लोग अगर खाने पीने की कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो प्लीज़ अपने बैग में रखना, अगर हाथ में रखोगे तो बंदर छीन के ले जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखना, मैंने आपको बता दिया है। कहीं कल को आप भी आओ और चीज़ हाथ में लेके चल रहे हो बड़े मज़े से मटक मटक के, तो वो लोग आपकी बंदर लोग छीन लेंगे आपकी चीज़ों को। एक जने के साथ और ट्रेजेडी हो गया है, जो मैंने बताया था बंदर वाला सीन, तो इनके साथ हुआ है। क्या लेके गया है अंकल? ले गया फ्रूटी। लो बंदर फ्रूटी ले गया। हेलो कर दो मेरे ब्लॉग में, यूट्यूब पे डालूंगी मैं वीडियो। हेलो कर दो। हाँ हेलो मैं फ्रूटी पी रहा था, मेरा बंदर ले गया। मेरे पता मेरे चने लेके गया था। तो ये व्लॉग जो मैं डालूंगी ना यूट्यूब पे तो लोगों को पता चलेगा कि चीजें हाथ में नहीं रखनी है। तो मैं आ चुकी हूँ धीरे धीरे करके नीचे, जहाँ से शुरुआत करी थी। वो बोर्ड भी दिख रहा है आपको। तो हम लोगों ने यहीं से चढ़ाई स्टार्ट की थी भैरव बाबा की, और मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। बाकी अपने ग्रुप के मेंबर्स का वेट करती हूँ कब तक वो लोग आते हैं, और ये भी नहीं पता मुझे कि वो इसी रास्ते आने वाले हैं या नहीं, कुछ नहीं पता, बस वो आ जाए कोई भी। तो यहाँ बैठ के भी मैं इंतज़ार करती हूँ कौन आता है पहले कौन नहीं आता है। बस सब उन लोगों का इंतज़ार है कि बस कोई तो आ जाए, कहीं मैं अकेली नहीं रह जाऊँ यहाँ पे और वो लोग कोई भी ना आए। मैंने यहाँ का व्यू आप लोगों को रात को भी दिखाया था। रात को पूरी लाइटिंग ही लाइटिंग दिखती है और दिन में ये कुछ ऐसा दिखता है। सो गाइज अब मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखना और सुनना। सो फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, मतलब मेरे साथ ना यहाँ पे मैं जब से आई हूँ ना स्टार्टिंग से अब तक मेरे साथ ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हो रही है। एक और ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ, जब हम लोग आए थे तो हमारी बस बीच में रुकी थी, जो कि वॉशरूम वगैरह के लिए कि सब लोग वॉशरूम कर लेंगे। तो मैं वहाँ पे रह गई थी, जबकि मैंने अपने ग्रुप की एक लड़की को बोला था कि मैं जा रही हूँ वॉशरूम के लिए और टाइम लग जाएगा मेरे को, तो तब तक बस वाले को बोली बस ना चलाए। बट उसने क्या किया, उसको लगा कि मैं आ गई हूँ और बस चल पड़ी और मैं बस के पीछे पीछे हाथ ऐसे ऐसे करके भाग रही हूँ। तो मैंने दिमाग लड़ाया कि अगर मैं ऐसे ही भागती रहूँगी तो मैं बस तक कभी नहीं पहुँच पाऊँगी। तो दिमाग लड़ाया, दिमाग लड़ाने के बाद मेरे को मैंने सोचा क्यों ना एक बाइक पकड़ूँ किसी को भी। तो मैंने एक बाइक वाले को पकड़ा, रोका, मैंने कहा भैया मेरी बस जा रही है
तो आप मुझे वहाँ तक छोड़ दो। तो उन्होंने कहा पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि नहीं मेरे को तो उधर, मैं तो अपोजिट जा रहा हूँ। तो उनके साथ उनकी मम्मा भी थी, उन्होंने कहा कि बेटा छोड़ दे। तो उन्होंने मुझे मेरी बस के पीछे बाइक लगाई और मुझे बस तक छोड़ा उन्होंने। तो उनका तो थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे बस तक पहुँचाया। सेकंड ट्रेजेडी ये थी कि जब मैं ऊपर चढ़ाई चढ़ रही थी तो मैं चने खाती हुई जा रही थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो तब बंदर छीन के ले गया रात के टाइम पे। थर्ड ट्रेजेडी वो ये है कि गाइस मैं अकेली चल रही हूँ, अकेली उतर रही हूँ मैं नीचे दर्शन वगैरह करने के बाद, क्योंकि मैं बिछड़ गई हूँ अपने ग्रुप से। हम लोग भैरव बाबा के मंदिर गए थे तो साथ में थे सब, और मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैं धीरे धीरे मैंने सोचा मैं धीरे धीरे नीचे पहुँचती और इनका नीचे वेट कर लूँगी। मैं नीचे आ गई, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि मैं इनका वेट कर रही हूँ। मैंने वहाँ पे 1.5 घंटा वेट किया, ये लोग नहीं आए क्योंकि ये लोग ऊपर से ही भैरव बाबा के वहाँ से ही किसी और रास्ते निकल गए थे। तो मैंने फिर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते हैं। तो हमारे ग्रुप की एक लड़की ने एक सिम ले ली थी ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको कॉल कर सकते हैं। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा कि शिवांगी तू कहाँ पे है? उसने कहा कि यार मैं तो घोड़े पे हूँ और मैं नीचे उतर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो बाकी लोग ना यार मेरे साथ नहीं है और मैं अकेली तो क्या करूँ? तो उसने कहा कि देख अकेली है तो तू अकेली चली जा। तो मैंने भी सोचा ठीक है मैं अकेले ही जाती हूँ। तो वैसे मैं बिछड़ गई अपने ग्रुप से, तो मैं अकेली जा रही हूँ और मैंने अब तक 5 किलोमीटर कवर कर लिया है 1.5 घंटे में। तो बस अब मैं अकेली चल रही हूँ और आपसे अकेले ही बात कर रही हूँ। अभी मैं किसी को नहीं दिखा पाऊँगी, जब अब हम लोग सब मिलेंगे तब मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। तो मेरे पैर में अभी भी दर्द है और मैं फिर भी चल रही हूँ, उतर रही हूँ धीरे धीरे। मैं अकेली उतर रही हूँ धीरे धीरे क्योंकि मेरे पैर में अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द है। सो गाइज़ मिलते हैं जब मैं नीचे पहुँच जाती हूँ बिल्कुल, तब करती हूँ आप लोगों से बात। काफ़ी नीचे उतर आई हूँ और अब मैं मार्केट में हूँ और मैं मार्केट में देख रही हूँ कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद आ जाए, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है मार्केट में क्योंकि सारी जगह सेम चीज़ें हैं, वही सब माला कड़े। तो कुछ भी अच्छा या कुछ ऐसा यूनिक सी चीज़ नहीं है जो मुझे लेनी चाहिए। अगर मैं फैमिली के लिए भी लेती हूँ तो भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे फैमिली के लिए क्या लेना चाहिए। सब कुछ ओल्ड सा टाइप का है, वही कड़े, गले में पहनने की मालाएं, यही सब है। तो आई थिंक मेरा 2 किलोमीटर रोड रह गया यार। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने वैसे ओढ़ रखा है दुपट्टे को। स्टिंग भी ले रखी है एनर्जी के लिए कि इसको पीते पीते चलती रहूं। और मैं 11 किलोमीटर मैं स्टार्टिंग से लेके अब तक कंटिन्यू चल रही हूँ, कंटिन्यू। सिर्फ मैं बीच में 1 सेकंड बैठी थी, मेरे को थोड़ी सी भूख लगी थी तो बिस्किट खाया, 2-3 बिस्किट खाए बस। उसके बाद मैंने फिर से कंटिन्यू करी अपनी उतराई जो मैं उतर रही हूँ। तो बस अब तो फिलहाल मैं पहुँचने ही वाली हूँ। बाकी मैं मार्केट में देख रही हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो। वैसे मैं खुश हूँ, अगर मैं अकेली भी आई हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई है अकेले आने में भी। अच्छा ही लगा है मेरे को अकेले आने में भी, बट ग्रुप के साथ और मज़े आते हैं, वो मज़े मुझे अब नहीं आए। अकेले आ रही हूँ बस इधर उधर देखते हुए, मार्केट्स में देखते हुए, कुछ पसंद आ जाए कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो बस अब तो 2 ही किलोमीटर रह गया तो मैं पहुँच ही जाऊँगी। फिर मिलती हूँ सबसे वहाँ पे नीचे। फाइनली गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ और बहुत जल्दी कवर किया मैंने, बहुत जल्दी उतराई करी